हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में आरओ एआरओ की जो एग्ज़ाम डेट है वो आयोग ने घोषित कर दी है। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है 2000 जो 25 का जो आरओ एआरओ का एग्ज़ाम है जो होने वाला है जुलाई 27 को। आप यहाँ देख सकते हैं। मैंने इसको अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है और ये सिंगल शिफ्ट में हो रहा है। मैंने आपको लगभग कई महीने पहले ये बात बता दी थी कि आरओ एआरओ का एग्ज़ाम वह सिंगल शिफ्ट में ही होगा। तो फाइनली वो बात सही हो गई है। जब कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि सेंटर का काम चल रहा है, लगभग लगभग काम पूरा होने वाला है। थोड़ा सा उसमें काम रह गया था, इसकी वजह से तो वो होली की वजह से नहीं हो पाया था। लेकिन अब वो काम लगभग कंप्लीट हो चुका है और आपके एग्ज़ाम डेट तुरंत अनाउंस हो चुकी है। अब बात करते हैं, इस समय ग्रुप में आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। इंक्लूसिव डिस्कशन ग्रुप पर मैंने इसको डाल दिया। आप यहाँ पर कोई भी एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते, बात कर सकते। क्वेरी है आपकी, कोई स्टडी मटेरियल आपको चाहिए हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में, आपको आरओ एआरओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो हम आपको फ्री में प्रोवाइड करा देंगे। आप बस ग्रुप में हमको टैग कीजिए। देखो, ये सब चीज़ें जो किताबें हैं वो आपको पता है हम ग्रुप में नहीं डाल सकते क्योंकि कॉपीराइट वगैरह आ जाता है। तो यही वजह है कि आपको फ्री में हम ये चीज़ें अपने ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे। हिंदी की भी जो स्पेशल पेपर आता है आपका, और एक सिंगल पेपर होगा इसका, ये याद रख लेना। एक सिंगल पेपर होगा, उसमें आपका 140 क्वेश्चन तो जनरल स्टडी के होंगे और 60 क्वेश्चन आपके हिंदी के होंगे। तो इस तरीके से ये पेपर हो रहा है। पहले ही अलग अलग शिफ्टों में पेपर होता था। पहले आप जनरल स्टडी का पेपर होता था और बाद में सेकंड शिफ्ट में हिंदी का पेपर होता था। लेकिन इस बार ये एक नया पैटर्न देखने को मिलने वाला है। अब देखते हैं किस तरह की चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। तो एक अच्छी चीज़ भी है और बहुत सारे अभ्यर्थियों को इसका लाभ भी मिलेगा। एक बात मैं आपको कहूँगा, सिंपल हिंदी की तैयारी आप अगर अच्छे से कर लोगे ना, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब हम दूसरी चीज़ों पर बात करेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है इस बार इस समय? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नई वैकेंसी आने वाली है, 700 से ज़्यादा पोस्ट सचिवालय में खाली है आरओ की। तो क्या इस तरह की चीज़ें, देखो ये बात बिल्कुल सही है। 700 के आसपास का पोस्ट सचिवालय में खाली हैं। और आरओ एआरओ की जो ये पोस्ट ना, जो वैकेंसी है 2023 की है, ये याद रख लेना आपको। और अगली वैकेंसी बहुत जल्द आएगी, बहुत जल्द आएगी। 27 जुलाई को आपका प्री का एग्ज़ाम हो जाएगा, लगभग नवंबर में ही आपका मेंस हो जाएगा। ये आप याद रख लेना है। बहुत जल्द तेज़ी से काम करेगा आयोग। और नवंबर में, अभी तो फिलहाल की तारीख में तो यही नवंबर या दिसंबर में आपका मेंस हो जाए, लगभग लगभग यही बात है आपकी। और जितना आप इतनी इस समय मेहनत कर लोगे ना, जिनका इस समय प्री नहीं हुआ है, तो उनके लिए तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी बेस्ट है नहीं। और जिनका इस समय प्री निकल गया है वो अपना अच्छे से मेहनत कीजिए। और नई वैकेंसी भी आपको अच्छे से बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ आयोग की तरफ से, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है आयोग के अंदर से। तो मैंने सारी बातें आपको अंदर से जो जो अपडेट है वो मैंने बता दी थी। एक्चुअल में क्या है कि मैंने आपको बहुत कुछ दिन पहले ये कहा था कि एग्ज़ाम आपको जून या जुलाई में हो सकता है। लेकिन क्या है कि जून में आपका यूपी पीसीएस का प्री भी है। और इस तरह से क्या कहते हैं, आयोग वो एग्जाम नहीं कर पा रहा था और सेंटर भी मिलने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन यही वजह है कि थोड़ी सी इसमें एग्ज़ाम डेट आयोग को बढ़ानी पड़ी थी, और कोई दूसरा कारण नहीं है। पीसीएस का मेंस का एग्ज़ाम है, 15,000 अभ्यर्थी मेंस दे रहे हैं। 15,000 अभ्यर्थियों के लिए मैनेजमेंट करना आसान नहीं होता है। इतने सारे अभ्यर्थी लगभग कई सालों में मेंस दे रहे हैं, लगभग 2018 के बाद उसी महीने में आयोग दो इतनी बड़ी भर्ती करा ले, और वो भी इस तरह से जहाँ पे पेपर लीक, इस तरह की सिचुएशन जो हो रही हैं, आयोग के हाथ पांव फूल जाएंगे। तो यही वजह है कि आयोग के जब मीटिंग हुई थी इस समय इसके रिगार्डिंग, तो उन्होंने यही तय किया है कि जुलाई में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन तारीख उन्होंने आज ही मीटिंग की है और कुछ देर पहले ही मीटिंग हुई है, और मीटिंग के तुरंत बाद ही ये चीज़ें हुई हैं, देखने को मिली है। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन हमको ज़रूर मिल गई थी कि जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है इस समय 600 प्लस के आसपास का पोस्ट है। और मैक्सिमम पोस्ट इस साल जो हैं वो आरओ की हैं, सिंपल ग्रेजुएशन की पोस्ट हैं। और एक बात और ध्यान रख लेना, सिंपल मैं आपको तरीका बता रहा हूँ आरओ एआरओ का पेपर पास करने के लिए। अगर आपने, याद रख लेना, वैसे तो मैं आपको इसके लिए डिटेल स्टेज अलग से लेके आऊँगा, उस समय मैं आपको पूरी बताऊँगा कि किस सब्जेक्ट को किस तरीके से करना चाहिए। लेकिन शॉर्ट स्टडीज में आपको बता देता हूँ, अगर आपने यूपी जीके
ध्यान रख लेना, यूपीजी के प्लस करंट अफेयर और प्लस मैथ रीजनिंग, इन पर कंट्रोल कर लिया ना, तो आपका पेपर बहुत आसानी से निकल जाएगा जनरल स्टडी में। इसके अलावा आपको प्लस में हिंदी पर अच्छे से मेन फोकस करना पड़ेगा, ये आप याद रख लेना, क्योंकि यूपीजी के से 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं और मैथ रीजनिंग में भी आपके 15 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं। सबसे जो लोग कम पढ़ते हैं ना, वो यूपीजी के पढ़ते हैं, क्योंकि पीसीएस में यूपीजी के कम आता है और आरओ एआरओ में यूपीजी के बहुत ज़्यादा आता है, ये आप याद रख लेना है। तो ये मैंने आपको सारी बातें बता दी। मैथ रीजनिंग बहुत आसान लेवल का था, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप आज भी हम आपको बिना तैयारी के भी मैथ रीजनिंग का पेपर करवाएं हैं ना, तो उसमें भी आप 15 में से 8-9 क्वेश्चन तो कर ही डालोगे। थोड़ी सी मेहनत और कर लोगे तो 13-14 तक पहुंच जाओगे। तो वो 2-3 क्वेश्चनों का जो डिफरेंस रहता है ना, तो वो बहुत मैटर कर जाता है। तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत ज़रूर कर लेना इसमें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देख लेना। अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे ग्रुप में ज़रूर टैग कर देना, हम आपको फ्री में प्रोवाइड करा देंगे। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए स्मॉल इन्फॉर्मेशन वीडियो है। तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद गाइस, नमस्कार।